आज हम ब्रेड से बनने वाले 4 ऐसे डेज़र्ट की रेसिपी लेके आए हैं जो बहुत ही जल्दी बिना किसी झंझट के और घर की चीज़ों से ही बनकर तैयार हो जाते हैं। बहुत आसानी से बन जाते हैं 10 मिनट के अंदर। कोई भी मौका हो, आपके यहाँ अचानक कोई मेहमान आ जाएँ, दावत हो या आपका खुद मीठा खाने का दिल चाहे, तो इससे आसान कोई रेसिपी हो ही नहीं सकती। बहुत कम चीज़ों के साथ और बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा टेस्टी ये बनकर तैयार होती हैं। तो आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा कि कैसी बनी। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूँ फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम बना रहे हैं बिना किसी झंझट वाला शाही टुकड़ा, वो भी नए स्टाइल में मेरे तरीके से। तो सबसे पहले हमने ब्रेड ले लिए हैं, वाइट ब्रेड, जिसकी हमने 9 पीस ले लिए इस तरह से। अब आप किसी भी कटर से किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। मैंने गोल काटा है, आप चाहें तो ग्लास से भी काट सकते हैं, प्याली से, या जो भी शेप आपका पसंद हो उससे आप काट सकते हैं। ये जो किनारी बचेगी बिल्कुल वेस्ट नहीं जाएगी, इसका हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। तो इस तरह से करके हमने सारा इसको गोल पीस में काट लिया है। अब हम दूसरी तरफ रख देते हैं चूल्हे पे पैन को। पैन गरम हो गया, उसमें डाल देंगे ऑयल। अगर आप चाहें तो इसकी जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम हीट पे ऑयल गरम हो जाएगा तो हम सारे ब्रेड के पीसेस डाल देंगे और फ्लेम को हम मीडियम टू स्लो कर देंगे। अगर तेज़ फ्लेम रहेगी तो आपके सारे ब्रेड जल जाएंगे, तो इसलिए आप फ्लेम को मीडियम टू स्लो ही रखें। और इस तरह से गोल्डन होने तक, कि जब इसमें अच्छा सा कलर आ जाए तब तक के लिए आप इसे सेक लें। तो देखिए ब्रेड हमारे बहुत अच्छी तरह से गोल्डन हो चुके हैं, एकदम अच्छा सा कलर आ चुका है। अब हम इसे किसी जाली पे निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो निकल जाए। अब हम बाकी के ब्रेड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए सारे ब्रेड को हमने फ्राई कर लिया है। अब दूसरी तरफ हम फिर पैन को रख देते हैं चूल्हे पे। उसमें डाल देंगे आधा लीटर दूध। दूध हमारा पहले का गर्म हुआ हुआ था, इसलिए हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसे हम तब तक ही पकाएंगे जब तक कि इसमें शक्कर वगैरह घुल जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट पकाने की ज़रूरत है। अगर आपका दूध कच्चा हो तो आप उसे कम से कम 8 से 10 मिनट तक ज़रूर पका लें। तो जब भी दूध की कोई चीज़ बनाएं तो आप लगातार दूध को चलाते रहें ताकि ये नीचे चिपके नहीं। अब हम इसमें डाल देते हैं शक्कर। तो हमने 4 टेबल स्पून डाल दिया है। खांड हमने डाली है, आप चाहें तो शक्कर भी डाल सकते हैं या मिश्री भी डाल सकते हैं इसकी जगह पे। अब इसे लगातार चलाएंगे तब तक कि जब तक कि इसमें उबाल ना आ जाए। तो देखिए दूध में उबाल आ चुका है और अच्छी तरह से पकने लगा है। तो इसे 2 से 3 मिनट तक हम पकने देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। अब डाल देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर, थोड़ा सा ज़ाफ़रान, 1 टीस्पून बादाम और 1 टीस्पून पिस्ता डाल दिया है। आप चाहें तो इससे कम भी डाल सकते हैं। अब इसे फिर से हम 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब इसमें डाल देते हैं 1/4 कप फ्रेश क्रीम। अगर आपके पास फ्रेश क्रीम नहीं है तो आप दूध के ऊपर की जो मलाई होती है उसे डाल दें। इससे क्या होता है कि दूध में थोड़ी सी थिकनेस हो जाएगी, क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा और उससे थोड़ा सा टेस्ट बढ़ जाएगा। तो क्रीम डालने के बाद आप अच्छी तरह से मिक्स करें ताकि क्रीम अच्छी तरह से मिक्स हो जाए, लगातार चलाते हुए। तो देखिए इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए दूध की, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ब्रेड उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो इसे हम 2 से 3 मिनट तक और पका लेंगे स्लो हीट पे। बहुत ज़्यादा देर तक हमें नहीं पकाना है, बस थोड़ा सा चलाते हुए कि ताकि क्रीम एक बार पक जाए, उसमें उबाल आ जाए। तो क्रीम को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम फ्लेम को कर देते हैं ऑफ़ और इसे रखते हैं हम साइड में। अब हम अरेंज कर लेते हैं जो ब्रेड हमने फ्राई कर लिए थे। इस तरह से आप जैसे भी चाहें इसे अरेंज कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो मैंने इसे इस तरह से एक प्लेट में अरेंज कर लिया है। अब इसके ऊपर से गरम गरम चाशनी हम पोर कर देंगे। इससे हमारे ब्रेड सारी चाशनी को बहुत अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। अभी देखिए इतना ज़्यादा दिखने में लग रही है चाशनी या दूध, अभी थोड़ी देर के बाद ब्रेड अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे और पूरे दूध को ये सोख लेंगे। तो बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये डिज़र्ट हमारा बनकर तैयार है। तो आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो ये टेस्टी डिज़र्ट तो हमारा तैयार है। अब हम दूसरे डिज़र्ट की तरफ चलते हैं। तो हम बना रहे हैं बहुत ही लजीज सी रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड कस्टर्ड। तो देखिए इसे सिर्फ 4 ब्रेड से हमने बनाया है, जो 4 ब्रेड से इतने सारे बनकर तैयार हुए हैं, यानी कि 16 पीस। आप झटपट इसे 10 मिनट के अंदर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हमने ब्रेड को ले लिया है और इस तरह से इसे हमने गोल शेप में काट कर फिर इसके 4 टुकड़े कर लिए हैं। देखिए इस तरह से।
आप जिस शेप में भी चाहें काट सकते हैं। आप चाहें तो स्क्वायर में भी काट सकते हैं, राउंड में भी, या जिस तरह फिर मैंने काटा है इस तरह भी काट सकते हैं। अब फिर से पैन को रख दिया चूल्हे पे, ऑयल मीडियम हीट पे गर्म हो गया था, तो सारे ब्रेड की स्लाइस डाल देंगे और फ्लेम को मीडियम टू स्लो कर देंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे कि अच्छा सा इसमें कलर आ जाए और अच्छी तरह से ये क्रिस्प हो जाएं। आप इसे चाहें तो घी में भी फ्राई कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी हो। तेल में करें, घी में करें, हर तरह से ये डिज़र्ट बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए हमने इसे पलट दिया है, अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह सेक लेंगे। तो ये हमारे फ्राई हो चुके हैं सारे ब्रेड। अब हम इसे निकाल लेते हैं और इसे हम डाल देंगे किसी जाली पे, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। ये इतने आसान होते हैं बनाने में कि झटपट जितनी देर में आपकी चाय नाश्ता बने उतनी देर में ये डिज़र्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो अब हमने डाल दिया है 300 ml के करीब दूध, उसमें डाल देंगे 4 टीस्पून शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं, जैसा कि आपको मीठा पसंद हो। अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे चलाते हुए कि ताकि दूध नीचे लगे नहीं। जब तक इसमें उबाल नहीं आ जाएगा हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो टोटल 1 गिलास दूध का हमने इस्तेमाल इसमें किया है और 1/4 कप के करीब दूध हमने निकाल लिया था बाद में, जिसमें कि हम कस्टर्ड घोलेंगे। तो 1 टीस्पून भरकर हमने कस्टर्ड डाल दिया है इसमें। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे कि ताकि ये अच्छी तरह से उसमें हल हो जाए, मिक्स हो जाए। तो देखिए हमारा कस्टर्ड अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब दूध में हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एक ही बार आप कस्टर्ड को ना डालें, थोड़ा सा डालें और अच्छी तरह से चलाते हुए इसे मिक्स करें 2-3 मिनट तक। फिर 2-3 मिनट के बाद थोड़ा सा और डालें और फिर लगातार चम्मच चलाते हुए आप इसे मिक्स करें, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और ये अच्छी नहीं लगेंगी। फिर हमने थोड़ा सा डाल दिया, यानी कि सारा कि हमने थोड़ा थोड़ा करके डाल दिया है। इस तरह से लगातार इसे मिक्स करते रहेंगे, चलाते रहेंगे। आप चाहें तो विस्कर भी ले सकते हैं, उससे मिक्स कर सकते हैं। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है कस्टर्ड। अब इसमें हम उबाल आने देंगे। 2 से 3 मिनट पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो देखिए इसे पकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। आप लगातार कस्टर्ड डालने के बाद चलाते ही रहें, वरना ये नीचे चिपकने लगेंगे। तो हमने फ्लेम को कर दिया ऑफ। कस्टर्ड हमारा तैयार है। अब हम एक डिश ले लेते हैं, उसमें ये जो फ्राई किए हुए ब्रेड है उसे हम डाल देंगे। आप ऐसे ही डाल दें या आपका दिल चाहे तो आप इसे अच्छी तरह से अरेंज भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। इसके ऊपर से गरम गरम कस्टर्ड हम पोर कर देंगे। बहुत ज़्यादा गाढ़ा कस्टर्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो सेम वही होगा कि ये फिर ब्रेड एब्जॉर्ब नहीं अच्छे से करेंगे और अंदर से ये ड्राई रह जाएंगे। जब कस्टर्ड पतला रहेगा और गर्म रहेगा तो ब्रेड अपने अंदर अच्छी तरह से इसे एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो हमने कस्टर्ड डाल दिया। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा कटे हुए बादाम और पिस्ता से इसे गार्निश करेंगे। आधा टीस्पून के करीब ही हमने बादाम और पिस्ता लिया था। आपकी मर्ज़ी, आप जितना चाहें डाल सकते हैं, जैसा कि आपको पसंद हो। अब इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस ये लगते हैं और झटपट बन जाते हैं। यकीन जाने पता ही नहीं चलेगा कि कैसे ये बन गए। तो आप ट्राई ज़रूर करिएगा इसे और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अब हम तीसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं, जो कि हमने बनाई है ब्रेड पुडिंग। अरेबियन ब्रेड पुडिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत बेइंतहा लजीज लगती है ये, और बिना फ्राई किए हुए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार हो जाती है। आपके मेहमान इसे खाकर खुशी हो जाएंगे और जो भी खाएगा यकीन जाने रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएगा। इतने ज़्यादा ये लजीज और इतने जल्दी आसानी से बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध ले लिया है। ये दूध हमारा पहले का उबला हुआ है, गर्म हुआ दूध है, तो इसलिए हम इसे ज़्यादा देर नहीं पकाएंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे 2 से 3 मिनट तक ही, कि जब इसमें उबाल आ जाएगा तो इसमें हम डाल देंगे शक्कर। तो हमने इसमें शामिल कर दिए 4 से 5 टेबल स्पून के करीब शक्कर। शक्कर डालकर भी हम इसे थोड़ी देर तक पकाएंगे कि शक्कर घुल जाए और थोड़ा 1 से 2 मिनट तक ही पक जाए। अब हमने आधा कप दूध ले लिया था, उसमें शामिल कर देंगे 3 टीस्पून कस्टर्ड पाउडर। हमने वनीला फ्लेवर लिया है, आपको जो भी पसंद हो आप उसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे दूध में थोड़ा थोड़ा सा करके डालेंगे। तो दूध हमारा देखिए अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे और लगातार चलाते हुए हम दूध को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे।
इस तरह करते हुए पूरे कस्टर्ड को 2 से 3 बार में हम शामिल कर देंगे, लेकिन याद रहे कि आपको मुस्तकिल चलाते रहना है लगातार, वरना कस्टर्ड नीचे चिपकने लगेगा या फिर इसमें गुठलियाँ बनने लगेंगी, जो कि हमें एकदम से स्मूथ सा कस्टर्ड चाहिए। इसमें गुठलियाँ नहीं चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए। तो अब हम एक बोल ले लेते हैं और उसमें डाल देंगे फ्रेश क्रीम। तो हमने ली है 200 ml के करीब फ्रेश क्रीम हमने ले ली है, और उसके बाद इसमें उतना ही शामिल कर देंगे हम कंडेंस्ड मिल्क, यानी 200 ग्राम कंडेंस्ड मिल्क भी था। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा कि आपको मीठा पसंद हो। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, चम्मच से ही बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं, या आप चाहें तो इसे बीटर से भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत ज़्यादा हमें फेंटना नहीं है, बस सिर्फ मिक्स करना है। अब हम ब्रेड ले लेंगे और इस तरह ब्रेड की किनारी हमें काट लेनी है। इसका जो हार्ड पार्ट है बस वही निकालना है, और ये ब्रेड हमारे काम में आ जाएंगे। हम इसका ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। अब किसी भी डिश में आप इस तरह से अरेंज कर दीजिए। तो मेरी डिश जितनी बड़ी थी कि उसमें 4 हुए हैं एक साथ, तो इसमें अब ये कस्टर्ड हम पोर कर देंगे। अच्छी तरह से भर भर के पोर करें, क्योंकि बाद में ये ब्रेड पूरे एब्जॉर्ब कर लेंगे इसे। अगर कम डालेंगे तो ये सूखा रह जाएगा। अब ऊपर से क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क का मिक्सचर हम डाल देंगे, अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। थोड़े से ड्राई फ्रूट इसके ऊपर से गार्निश कर देंगे। बादाम और पिस्ता मैंने डाला है, आप अपने पसंद का कोई भी डाल सकते हैं। दूसरी लेयर भी लगाकर सेम प्रोसेस करेंगे हम। पहले कस्टर्ड डाल देंगे, फिर क्रीम डाल देंगे, फिर ड्राई फ्रूट डालेंगे, और फिर इसी तरह से हम इसकी तीसरी लेयर भी तैयार कर लेंगे। आप जितनी लेयर चाहें बना सकते हैं, 2 लेयर भी बना सकते हैं, और चाहें तो 4 लेयर भी बना सकते हैं। तो फाइनल लेयर हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके ऊपर हमने डाल दी है फ्रेश क्रीम और कंडेंस्ड मिल्क। अब अच्छी तरह से इसके ऊपर हम कटे हुए बादाम और पिस्ता डाल देंगे। इसके बाद ऊपर से हम डाल देंगे इसमें सैफ़्रॉन। सैफ़्रॉन अगर आपके पास हो तो ज़रूर डालें, अगर ना हो तो कोई मसला नहीं, आप उसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे हम कवर कर देंगे, और कवर करके 2 से 3 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे, क्योंकि ये ठंडा ठंडा बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो 3 घंटे हो चुके थे, हमने इसे निकाल लिया है। अब एक बार आपको दिखा देते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा लजीज ये बनकर तैयार हुए हैं। दिखने में इतने ज़्यादा टेस्टी लग रहे हैं। आप किसी भी दावत पार्टी या कैसे भी आप इसे झटपट बिना किसी मेहनत के बहुत जल्दी से बनाकर तैयार कर सकते हैं, और अपने मेहमान या अपने घर वालों को इम्प्रेस कर सकते हैं। इतनी ज़्यादा लजीज ये डिश बनकर तैयार होती है। ऊपर से आप जो ये कस्टर्ड है उसे डालें इस तरह से, और फिर इसे आप पेश करें अपने मेहमान के सामने। तो ट्राई ज़रूर करिएगा इसे। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। और फीडबैक भी मुझे ज़रूर दीजिएगा कि कैसा बना या आपको कैसा लगा ये। अब हम चलते हैं अपनी चौथी रेसिपी की तरफ, जो कि हमने इसे भी ब्रेड से बनाया है। हमने बनाई है ब्रेड की बहुत ही ज़्यादा रबड़ीदार और क्रीमी खीर। एक बार अगर आप इस खीर को बना लेंगे तो इसके फ़ैन ही हो जाएंगे। इतनी ज़्यादा ये टेस्टी एकदम रबड़ीदार ये खीर बनकर तैयार होती है, और चंद मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। तो इसके लिए हमने ब्रेड ले लिया है, ड्राई फ्रूट ले लिए, शक्कर और इलायची पाउडर ले लिया है। बहुत कम चीज़ों के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा झटपट भी बन जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने 1 लीटर दूध ले लिया है, और इसे हमने पैन में डाल दिया है। तो ये दूध भी हमारा पहले से गर्म हुआ था, तो इसे बहुत ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। अगर आपने कच्चा दूध लिया हो तो उसे आप ज़रूर पका लें 10 से 12 मिनट तक फुल फ्लेम पे लगातार चलाते हुए। लेकिन अगर आपका दूध पहले से पका है तो इसे फिर से ज़्यादा देर पकाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसे रख देंगे तब तक के लिए जब तक कि इसमें एक उबाल ना आ जाए, और इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक दूध हमारा इधर गर्म हो रहा है। हमने ब्रेड की स्लाइस ले ली है, 4 से 5 ले लिए। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि जितना गाढ़ा आपको चाहिए। तो हमने 5 स्लाइस ली है। अब इसे हम डाल देंगे इसके ऊपर दूध, इस तरह दूध में सोख होने देंगे। अगर आप चाहें तो बिना दूध में सोख किए इसे मिक्सर में आप चला सकते हैं, ब्रेड क्रम्स की तरह बना सकते हैं, और उसे भी डायरेक्ट दूध में डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन मैंने इसे दूध में पहले भिगो दिया है। अब आप इसे या तो हाथों से मसल के बारीक कर दें, या फिर आप मिक्सर में डालकर इसे बारीक कर दें। तो मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, और अब इसे मैं शामिल कर दूंगी दूध में। तो दूध हमारा पक रहा था। अब इसे डालने के बाद हमें लगातार चलाते रहना है। हमें हाथ को अपने नहीं रोकना है, क्योंकि ब्रेड डालने के बाद फिर ये बहुत तेज़ी से चिपकते हैं।
तो आप लगातार इसे चलाते रहें, चिपकेंगे भी और ये इसमें लम्स भी बन जाते हैं, गुठलियाँ बन जाती हैं। तो इसलिए हम तब तक इसे लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि अच्छी तरह से मिक्स ना हो जाए और ये पकने ना लगे। अब इस स्टेज पे आपको हाथ बिल्कुल नहीं रोकना है, थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते ही रहना है। तो हमारी खीर को पकते हुए 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। तो अब हम इसमें शामिल कर देते हैं शक्कर। तो हमने आधा कप से थोड़ी सी कम शक्कर शामिल की है, आपकी मर्ज़ी। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तो आधा कप भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा मीठा कम रखती हूँ। शक्कर डालने के बाद भी इसे आप अच्छी तरह से पकाएं। फ्लेम को आप मीडियम टू स्लो किए रहें, बहुत तेज़ नहीं करना है वरना नीचे बहुत तेज़ी से ये चिपकने लगेंगे। अब शामिल कर देंगे आधा टीस्पून इलायची पाउडर और इसे डालकर भी हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास सैफ़रॉन हो तो आप उसे भी शामिल कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल कर देंगे कटे हुए बादाम और पिस्ता। आप अपने मर्ज़ी का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। आप इसमें चाहें तो नारियल भी बारीक कद्दूकस करके डाल सकते हैं या फिर आप चाहें तो किशमिश भी शामिल कर सकते हैं। जो भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो वो आप शामिल कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे हम। तो देखिए खीर हमारी तैयार है। बस 1 से 2 मिनट तक हम इसे मिक्स करेंगे, अच्छी तरह से पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें गाढ़ा नहीं बनाना होता है वरना ये ठंडा होने के बाद बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। रनिंग कंसिस्टेंसी इसकी होनी चाहिए ताकि ये ठंडी होने के बाद थोड़ी और गाढ़ी हो तो बहुत ज़्यादा ना जमे। तो देखिए बिल्कुल इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो खीर हमारी तैयार है। अब हम इसे एक सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। कटे हुए बादाम और पिस्ता से गार्निश करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा क्रीमी डिलीशियस ये खीर बनकर तैयार होती है। बहुत ही क्रीमी टेक्सचर आता है, एकदम रबड़ीदार। आप इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक नई सी अच्छी सी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।